साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली हुई, विजय सभा हुई, लेकिन इस भाषण से ठीक पहले वीवीआईपी रूम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गए। करीब 15 मिनट बातचीत हुई और जैसे ही उस वीवीआईपी रूम से बाहर निकले तो उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ गए और यही मंच पर भी दिखा। मंच से ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बहुत कुछ सुना दिया, तो मंच पर बोलते वक्त भी उद्धव ठाकरे बैकफुट पर नजर आए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर तो आ गए, एक पार्टी में आ पाएंगे? कमेंट जरूर करें। तो मुंबई के वर्ली डोम में बहुत बड़ी जनसभा हुई। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ पहुंचे थे। लंबे वक्त के बाद दोनों एक मंच पर मौजूद थे। लंबे वक्त के बाद दोनों का भाषण होना था, लेकिन यहाँ पर भाषण से ठीक पहले यानी कि तय समय से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अचानक महाराष्ट्र में उसी वर्ली डोम के अंदर वीवीआईपी रूम में चले गए, जिस वजह से भाषण भी थोड़ा सा लेट हो गया। अब अंदर खाने क्या बातचीत हुई पहले आप वो समझिए। अंदर खाने करीब 15 मिनट बातचीत हुई और सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि वहां पर बातचीत इस बात को लेकर थी कि पहले भाषण कौन देगा। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि पहले भाषण वो ही देंगे क्योंकि पहले उनकी तरफ से ही पहल की गई थी। हालांकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि पहले भाषण वो दें, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे जिद पर अड़े रहे कि पहले वही बोलेंगे, पहले भाषण उनका ही होगा। तो मजबूरन उद्धव ठाकरे को मानना पड़ा। और यही नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हुई जिसने उद्धव ठाकरे को और ज्यादा बैकफुट पर डाल दिया, या कहें कि उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया राज ठाकरे की बातों को मानने में, उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया राज ठाकरे की बातों को सुनने में, क्योंकि राज ठाकरे पूरी तरह से मजबूत नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ वो देवेंद्र फडणवीस से मिलकर आए थे, तो एक तरह से उनके पास एक ऐसा हथियार यहाँ पर था कि उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं तो ही वो साथ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे और अपनी शर्तों पर आएंगे। और राज ठाकरे ने मंच पर ये दिखा भी दिया। मंच पर आते हालांकि राज ठाकरे ने ये जरूर कहा कि माननीय उद्धव ठाकरे, मैं अपना भाषण शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो कहा वो बहुत कुछ कहा, बहुत लोगों को सुना दिया और उसमें राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को भी शामिल कर लिया। राज ठाकरे ने हालांकि ये भी जरूर कहा कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, यानी कि हम दोनों भाइयों को एक मंच पर ला दिया। लेकिन यहीं पर राज ठाकरे कहीं से भी कहीं तक बार्गेनिंग में पीछे नहीं हटना चाहते थे और सीधे सीधे उन्होंने अपने मुद्दे यहाँ पर रखे, अपनी बातें यहाँ पर रखी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में अब वही होगा जो मराठी लोग चाहेंगे। देश के लिए दिल्ली से चलाने वाले लोग यहाँ पर नहीं चलेंगे। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला किया, राष्ट्रीय पार्टियों पर हमला किया और उद्धव ठाकरे पीछे बैठे हुए थे, देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि राज ठाकरे की बातों को यहाँ पर इनकार कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। यही नहीं, राज ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री मराठी होगा, लेकिन ये कौन होगा वो हम तय करेंगे। यानी कि यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी हमेशा कहती रही है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, उनकी ही पार्टी से बनेगा। हालांकि अभी दूर है विधानसभा चुनाव, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने एक तरह से साफ कर दिया कि अब यहाँ पर भी उनका दावा होगा। तो एक तरह से राज ठाकरे साथ आने के लिए पूरी तरह से तैयार तो हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, खुद को बड़ा बताकर, खुद को ऊपर दिखाकर वो चाहते हैं और उद्धव ठाकरे चुपचाप पीछे सुनते रहे। यही नहीं, जब बारी उद्धव ठाकरे की आई तो वो भी भाषण की शुरुआत करते वक्त बोले कि यहाँ पर पंचायत ही ऐसी है कि यहाँ पर राज ने मुझे माननीय उद्धव ठाकरे कहा तो मैं भी उनको बोलूंगा कि माननीय राज ठाकरे, मैं अपना भाषण शुरू करता हूं। अब यहाँ पर राज ठाकरे की भाषण की उद्धव ठाकरे ने जमकर तारीफ की। उद्धव ने कहा कि राज ने काफी ओजस्वी भाषण दिया, काफी जोशीला भाषण दिया और सभी को एकजुट करने का काम किया। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की तारीफ में और भी कसीदे गढ़े, जो कि मजबूरी भी नजर आई, क्योंकि यहाँ पर ये जरूर था कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज ठाकरे उनसे बिदके ना। इस भाषण के दौरान कुछ और ऐसी चीजें भी दिखी जो दिखी साफ साफ कि राज ठाकरे यहाँ पर छोटे भाई होने के बाद भी बड़े भाई की भूमिका में थे। जब राज ठाकरे का भाषण खत्म हुआ तो उद्धव ठाकरे ने उन्हें हाथ मिलाकर बधाई दी, उनसे बातचीत की, जबकि जब उद्धव ठाकरे का भाषण खत्म हुआ तो राज ठाकरे ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, सिर्फ गर्दन हिलाई। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा था जो दिखा रहा था कि राज ठाकरे यहाँ पर लीड कर रहे थे। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को मजबूर कर रहे थे कि आप मेरे पीछे खड़े रहें, क्योंकि भाषण खत्म होने के बाद भी जब यहाँ पर सभी को बुलाना था तो राज ठाकरे आए, राज ठाकरे
ठाकरे आगे आए, उन्होंने सभी को बुलाया और उसके बाद ही उद्धव ठाकरे आगे आए और बाकी लोगों को मंच पर बुलाया गया। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा शो राज ठाकरे का नजर आया। राज ठाकरे ने इस पूरे शो की लाइमलाइट खींच ली और उद्धव ठाकरे बेचारे मजबूर से नजर आए। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र में मराठी वोटों को एक करने के लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक पेज पर आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं। 5 जुलाई को विजय रैली होनी है, इसका इनविटेशन कार्ड जारी हो गया। हालांकि इसमें किसी पार्टी का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें नाम है राज ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का, और इन दोनों के नाम से इन्विटेशन छापा गया है, मराठी लोगों को बुलाया गया है। और अब बड़ी खबर ये है इस रैली से पहले कि ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान है। जी हाँ, बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के एक सीनियर जर्नलिस्ट संदीप सोनवलकर ने एक बड़ा खुलासा, क्या कहेंगे, बड़ा इशारा दिया है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही एक किरदार की तरह काम कर रहे हैं और स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से लिखी गई है। और बीजेपी की तरफ से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें मुख्य सूत्रधार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। ये दावा किया गया सोनवलकर की तरफ से ताकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुंबई में पैर ना जमा सके, मुंबई में एकनाथ शिंदे को कोई ताकत ना मिल पाए। खबर यह है कि जो सोनवलकर की तरफ से कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और तब फडणवीस ने खुद कहा था राज ठाकरे को कि मराठी भाषा का मुद्दा उठाओ, इसे 3 भाषा नीति में शामिल नहीं करने का मामला उठाओ और आगे बढ़ो और सरकार आपका समर्थन करेगी। और यही हुआ भी, क्योंकि शुरुआत में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों ने हिंदी अनिवार्य करने का विरोध किया था और बाद में रैली करने की बात कही थी। लेकिन अब यहाँ पर इनकी रैली से ठीक पहले महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने वो फैसला ही वापस ले लिया, यानी कि एक तरह से इस पूरे गठबंधन को, इस पूरे मिलन को एक एज दे दिया। एक पूरा का पूरा यहाँ पर इनको विजय पहले ही दे दी कि दोनों भाइयों के साथ आने से ही महाराष्ट्र सरकार पीछे गई और उनको एक तरह से ये दिखा दिया कि मराठी लोगों की बात राज ठाकरे ही करते हैं, मराठी लोगों की बात उद्धव ठाकरे ही करते हैं और एकनाथ शिंदे को कहीं दूर साइडलाइन कर दिया। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि पूरा का पूरा प्लान अंदर खाने बीजेपी की ही तरफ से रचा गया। कुछ लोगों को बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ किया गया, कुछ लोगों ने राज ठाकरे से बात की। और खबर तो यहाँ तक है कि जो शुरुआत राज ठाकरे ने की थी, जो महेश मांजरेकर के इंटरव्यू में बात कही थी, वो सब कुछ भी प्लानिंग का हिस्सा था, वो सब कुछ भी स्क्रिप्टेड था, वो सब कुछ पहले से तय किया गया था। ये सब भी दावा किया जा रहा है क्योंकि सोनवलकर के दावों ने यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है कि क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को साथ आने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। दोनों को साथ लाने के लिए बीजेपी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कोशिशों में जुटे हुए हैं, क्योंकि भले ही उनकी सरकार चल रही है, उनकी सरकार में भी एकनाथ शिंदे शामिल हैं, लेकिन फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में दूरियां सभी जानते हैं और फडणवीस किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे आगे बढ़े। एकनाथ शिंदे खास तौर पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अपने पैर पसार हैं, इसीलिए फडणवीस ने दोनों भाइयों यानी कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को एक करने का प्लान बनाया और वो प्लान फिलहाल सक्सेस होता हुआ भी दिख रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में बीजेपी अंदर खाने इस तरह जा सकती है? क्या वाकई में बीजेपी का ही प्लान होगा या फिर ये सब कुछ कही सुनी बातें हैं? 5 जुलाई की रैली में सब कुछ साफ हो जाएगा। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।